बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए। बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशों की तलाश कीजिए। जय हिंद। नवपाषाण काल के क्लास में आप सभी का स्वागत है। यदि आप नवपाषाण काल का पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम नवपाषाण काल के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं और अभी क्या क्या पढ़ना बाकी है। नवपाषाण काल के बारे में अब तक हम जो कुछ भी पढ़े हुए हैं, चलिए एक बार उसका क्विकली रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल, इसमें नव का अर्थ होता है नया, यानी सबसे बाद का पाषाण काल। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं, मध्य पाषाण काल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, नवपाषाण काल के बारे में भी कुछ हद तक पढ़ चुके हैं और जो कुछ बाकी है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। नवपाषाण काल में नव का अर्थ होता है नया। जैसे आप 1 जनवरी को कहते होंगे नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक उसी प्रकार नवपाषाण काल में नव का अर्थ होता है नया, यानी सबसे बाद का पाषाण काल। इसे हम उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं। नवपाषाण काल को क्या कह सकते हैं? उत्तर पाषाण काल। उत्तर का अर्थ होता है बाद। इसे इंग्लिश में नियोलिथिक पीरियड कहा जाता है। नवपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक दिए थे। कौन दिया था? सर जॉन लुबाक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ याद होगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में ही ये सब कुछ आपको बता चुके हैं। नवपाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक दिए थे। नवपाषाण काल का समय 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जैसा कि पूरा पाषाण काल का समय 25 लाख ईसा पूर्व से 12000 ईसा पूर्व तक माना जाता है और मध्य पाषाण काल का समय 12000 से 5000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक उसी प्रकार नवपाषाण काल का समय 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब से कब तक? 5000 से 3000 ईसा पूर्व तक। किसी किसी बुक में आपको 10,000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक भी मिलेगा। इसका कारण हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके थे। चलिए एक बार और बता देते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे, एक ही समय में 2 अलग अलग क्षेत्रों में विकास अलग अलग हुआ रहता है। ठीक इसी प्रकार मध्य पाषाण काल में कुछ ऐसा क्षेत्र था जो बहुत आगे बढ़ चुका था, वहां पे विकास अधिक हो चुका था। तो कुछ विद्वान का मानना है कि वहां पे नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी, इसलिए नवपाषाण काल का समय 10,000 से 3000 ईसा पूर्व तक माना गया है। लेकिन हम व्यापक रूप से देखें, सभी क्षेत्रों में देखें तो सभी क्षेत्रों में सभी लोगों की बात करें तो नवपाषाण काल की शुरुआत 5000 से शुरुआत होता है। 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक ले था। लेकिन कुछ ऐसा भी क्षेत्र था जहां पहले ही विकास हो गया था। वहां पे 10,000 ईसा पूर्व के आसपास ही नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई थी। इसलिए कुछ कुछ बुक में 10,000 से 3000 ईसा पूर्व तक भी इसका काल देता है। नवपाषाण काल के मानव स्लेट से बने औजार का प्रयोग करते थे। तो याद रखिएगा, नवपाषाण काल के मानव स्लेट से बने औजार का प्रयोग करते थे। पूरा पाषाण काल के मानव सल्क और क्वार्टजाइट और ब्लेड से बने औजार का प्रयोग करते थे, जबकि मध्य पाषाण काल के मानव छोटे छोटे पत्थरों से बने औजार का प्रयोग करते थे, जिसके कारण मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा गया। अगर नवपाषाण काल की बात करें तो नवपाषाण काल के मानव स्लेट से बने औजार का प्रयोग करते थे। नवपाषाण काल के मानव द्वारा किया गया प्रमुख कार्य, नवपाषाण काल के जो मानव थे वो कृषि का प्रारंभ किए। सबसे पहले कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। यहाँ से सब कुछ आपको लिंक करके याद करना है और सब कुछ याद करना है, क्योंकि नवपाषाण काल जो है कई प्रकार से महत्वपूर्ण बन जाता है।
हर एग्जाम में लगभग नवपाषाण काल से प्रश्न पूछ ही दिया जाता है, इसलिए कई प्रकार से नवपाषाण काल महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ से आपको सब कुछ याद रखना है। नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत मानी गई है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कृषि की शुरुआत किस काल से मानी गई है? नवपाषाण काल से। हालांकि पशुपालन का साक्ष्य मध्यपाषाण काल में ही मिला हुआ था, लेकिन हम व्यवस्थित ढंग से कृषि एवं पशुपालन की बात करें तो नवपाषाण काल में शुरू हुआ। तो आप याद रखिएगा, मानव ने सबसे पहले कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में की। अब कृषि का शुरुआत हो गया तो मानव का आवास अस्थायी हुआ। इसको आपको लिंक करके याद करना है। कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई, कृषि का शुरुआत हो गया तो मानव आवास को अस्थायी करेगा। आवास को अस्थायी क्यों करेगा? क्योंकि कृषि को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले आवास को अस्थायी करना पड़ता है। आप जहां भी कृषि कर रहे हैं उसके आसपास ही बसना पड़ता है, क्योंकि आप अमेरिका में रहकर भारत में कृषि नहीं कर सकते हैं और भारत में रहकर अमेरिका में कृषि नहीं कर सकते हैं, यानी दूर रहकर आप कृषि नहीं कर सकते हैं। पहले के मानव जो थे वो घुमंतु मानव थे, इधर उधर घूमते रहते थे, इधर उधर घूम कर ही शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे या फिर फल कंद मूल खाते थे। लेकिन मानव जब कृषि करना प्रारंभ किया तब वो अपना आवास को अस्थायी बनाया, जहाँ कृषि करता था उसी के आसपास जाकर बसा। तो आवास अस्थायी कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में मानव का आवास अस्थायी हुआ। अब मानव का आवास अस्थायी हो गया तब मानव को जरूरत पड़ा बर्तन का। वो अब तो कृषि करने लगा था, फसल उसके घर में आने लगा था, लेकिन वो फसल को रखे तो कहाँ रखे? तो बर्तन की जरूरत पड़ी। तो मानव मिट्टी से बने बर्तन का प्रयोग करने लगा। मिट्टी को मोड़ मार कर कुछ बर्तन का आकार दे दिया, जिसे मृद भांड कहा गया। तो मृद भांड मानव ने कब बनाया? नवपाषाण काल में बनाया। याद रखिएगा, मृद भांड मानव ने कब बनाया? नवपाषाण काल में बनाया। मृद भांड मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ बर्तन। अब मानव कृषि का भी शुरुआत कर दिया था, पशुपालन भी करने लगा था और पशुपालन में मानव सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। याद रखिएगा, सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता को पालतू बनाया। मानव का आवास अस्थायी हो गया था, मानव मृद भांड यानी बर्तन भी बना लिया था। उसके बाद मानव पहिया का खोज करता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में प्रॉब्लम होती थी, दिक्कतें आती थी, जिसके कारण मानव पहिया का खोज किया। तो याद रखिएगा, मानव ने पहिया की खोज कब की? नवपाषाण काल में। या पहिया की खोज किस काल में की गई? नवपाषाण काल में। पहिया का खोज हो गया, कृषि का शुरुआत एवं पशुपालन का भी शुरुआत हो गया। नवपाषाण काल में मानव का आवास अस्थायी हो गया, मानव बर्तन भी बना लिया। अब इस मानव को क्या हम आदि मानव कहेंगे या आखेटक कहेंगे? आदि मानव मतलब होता है सबसे प्रारंभिक मानव। तो क्या है? सबसे प्रारंभिक मानव थे। ये तो इतने अधिक डेवलप हो गए थे कि कृषि भी करने लगे थे, बर्तन भी बना लिए थे, पहिया भी बना लिए थे। तो क्या ये आदि मानव कहलाएंगे या फिर ये आखेटक कहलाएंगे, शिकारी कहलाएंगे? नहीं, इस मानव को होमो सेपियंस कहा जाएगा। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है और होमो सेपियंस की शुरुआत नवपाषाण काल में ही माना गया है। तो याद रखिएगा, होमो सेपियंस की शुरुआत नवपाषाण काल में माना गया है। मानव ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। नवपाषाण काल को मेगालिथ भी कहा जाता है। जैसे मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार नवपाषाण काल को मेगालिथ कहा जाता है। मेगा का अर्थ होता है बड़ा और लिथ का अर्थ होता है पत्थर। तो इस काल में मानव के अत्यधिक 100 का ढेर मिला, जो कि बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ था। 100 का ढेर मिलने के कारण इस काल को मेगालिथ कहा गया। तो याद रखिएगा, मेगालिथ किस काल को कहा गया है? नवपाषाण काल को कहा गया है। कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जैसे सबसे पहली बार कृषि की शुरुआत कब की गई थी? सबसे पहली बार जो कृषि हुई थी वो किस स्थान पे हुई थी? सबसे पहली बार कृषि किस फसल की गई थी? चलिए इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहली बार कृषि 7000 ईसा पूर्व पहले की गई थी। कब की गई थी? 7000 ईसा पूर्व पहले।
सबसे पहली बार जो कृषि हुई थी वो पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान के में एक मेहरगढ़ स्थान है, मेहरगढ़ में ही कृषि की गई थी। मेहरगढ़ जो है वो किरथर एवं सुलेमान पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो अगर आपसे पहाड़ी पूछा जाएगा तो आप सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी बताइएगा, अगर आपसे शहर पूछा जाएगा तो मेहरगढ़ बताइएगा, और देश पूछा जाएगा तो पाकिस्तान। तो सबसे पहली बार कृषि कब की गई थी? 7000 ईसा पूर्व पहले। कहाँ की गई थी? मेहरगढ़ में, जो कि सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। सबसे पहली बार कृषि जौ की गई थी। जौ के बाद गेहूं की कृषि की गई थी। अगर आपके ऑप्शन में जौ नहीं होगा तो आप गेहूं को टिक करेंगे, अगर जौ होगा तो जौ को टिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहली बार जो कृषि की गई थी वो जौ की गई थी और उसके बाद गेहूं की गई थी। ये सब कुछ हम पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम नवपाषाण काल से मिले हुए प्रमुख स्थल के बारे में देखते हैं, जहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है। 7000 ईसा पूर्व कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला हुआ था। सबसे पहली बार कृषि गेहूं एवं जौ की गई थी। तो नवपाषाण काल का एक प्रमुख स्थल मेहरगढ़ बन जाता है। इसे याद रखिएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। यह सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है, जो कि 7000 ईसा पूर्व पहले। सबसे पहली बार कृषि गेहूं एवं जौ की गई थी, यानी मेहरगढ़ में जो कृषि की गई थी वो गेहूं एवं जौ की गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला हुआ है? पहली बार कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। या गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। जबकि चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से मिला हुआ है। याद रखिएगा, गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से, चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। 6000 ईसा पूर्व पहले कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। कोल्डिहवा यूपी के बेलन घाटी में स्थित है। चिरांद, चिरांद बिहार के सारण जिला में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ है। हड्डी का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरांद से। नवपाषाण काल का चिरांद किस लिए प्रसिद्ध है? हड्डी के उपकरण के लिए। गुफकराल, गुफकराल से मृद भांड का प्रमाण मिला हुआ है। और किस काल में मिला है? नवपाषाण काल में। जैसा कि आप पहले ही देखे थे, मध्यपाषाण काल में चौपानी मांडो से मृद भांड का प्रमाण मिला हुआ है। ठीक उसी प्रकार नवपाषाण काल में गुफकराल से मृद भांड का प्रमाण मिला हुआ है। ये सब आप बार बार देखिएगा तभी याद होगा, एक बार में याद नहीं होगा। यहाँ पे बस समझना है और इसको बार बार नोट करके देखना है, तभी ये याद होगा। संगनकल्लू, संगनकल्लू से राख का टीला प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल का एक स्थल है संगनकल्लू, जहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है। बुर्ज होम, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे हमेशा याद रखिएगा। बुर्ज होम से गर्तावास का प्रमाण मिला हुआ है। यह कश्मीर में अवस्थित है। बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ से गर्तावास का प्रमाण मिला हुआ है। गर्तावास का मतलब होता है मिट्टी को खोदकर उसी में आवास बनाना। पहले जो मानव थे ना, पहले के मानव, वो मिट्टी को खोदकर उसी में आवास बनाते थे। ठंडी के दिनों में ठंड से बचने के लिए मिट्टी को हल्का खोद देते थे और उसमें रहा करते थे। हवा जो है ना वो पूरा समानांतर ऐसे चलती है। वो मिट्टी से, अगर मिट्टी हम खोद दे रहे हैं तो पूरा अंदर के मिट्टी को स्पर्श करते हुए नहीं जाती है, तो कुछ ठंडा से हम बच जाते हैं। जैसा कि अभी आप कुत्ता को देखते होंगे, कुत्ता ठंडी के दिनों में मिट्टी खोद कर उसी में रहता है। ठीक उसी प्रकार कुत्ता के समान ही नवपाषाण काल में मानव जो है वो मिट्टी खोद कर रहा करते थे, और इसका प्रमाण जो मिला हुआ है वो बुर्ज होम में मिला है। बुर्ज होम कश्मीर में अवस्थित है। कश्मीर में क्या मिला है? गर्तावास का प्रमाण। कश्मीर के बुर्ज होम में गर्तावास का प्रमाण मिला हुआ है। नवपाषाण काल में एक लोहुरा देव जगह भी मिला हुआ है।
लोहुरा देव हाल ही में खोज हुआ है, इसको जरा ठीक से समझिएगा। लोहुरा देव से कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है और मानना है कि ये सबसे प्राचीनतम कृषि यहाँ पे हुई थी, यानी मेहरगढ़ से पहले भी कृषि हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मेहरगढ़ से पहले कृषि हुई थी तो हम मेहरगढ़ क्यों बताए हैं कि पहली बार कृषि मेहरगढ़ में हुई थी। एक्चुअली सभी बुकों में मेहरगढ़ ही देता है, ये हाल ही में खोज हुआ है इसलिए अभी फिलहाल ये पता चला है और प्रश्न दोनों से पूछा जाता है। पीसीएस एग्जाम में जब एकदम अंदर से पूछता है तब लोहुरा देव से पूछता है। लोहुरा देव हाल ही में खोज हुआ है, सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व लोहुरा देव से कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है और मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व पहले मिला हुआ है। तो सबसे पहले कौन हुआ? लोहुरा देव ही हुआ। इसका खोज अभी फिलहाल हुआ है, लेकिन प्रश्न दोनों से पूछा जाता है। मेहरगढ़ से भी प्रश्न पूछा जाएगा, लोहुरा देव से भी प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आपके ऑप्शन में लोहुरा देव ना हो तो मेहरगढ़ मारे और मेहरगढ़ और लोहुरा देव दोनों हो तो लोहुरा देव मारे। मेहरगढ़ से पहले लोहुरा देव में कृषि का साक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन जो ग्रुप सी और डी का एग्जाम है वहां पे मेहरगढ़ से ही प्रश्न पूछा जाता है और पीसीएस एग्जाम में लोहुरा देव से प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपके एग्जाम में भी लोहुरा देव अगर ऑप्शन में दिख जाए तो लोहुरा देव ही टिक कीजिए, लेकिन दोनों याद रखिए कृषि का पहली बार साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व पहले। अगर इससे भी पहले देखे तो लोहुरा देव से 9000 ईसा पूर्व पहले। यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला हुआ है। तो ये रहा नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल, इसे नोट कर लीजिए और हमेशा देखते रहिए तो निश्चित ही ये याद हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।